चैप्टर 3 शब्द और वाक्य। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य, तो मैंने शब्द और वाक्य आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाया था। तो चलिए चैप्टर 3 में हम शब्द और वाक्य को और डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 3 चित्र दिए गए हैं। इन 3 चित्रों में नीचे लिखे हुए हैं तरम, तलिति, लफ। तरम में 3 वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के मेल को वर्ण समूह कहते हैं। तो ये 3 वर्ण लिखे हुए हैं और ये एक वर्ण समूह बना रहे हैं, परंतु इन वर्ण समूह में क्या लिखा हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसी वर्ण समूह को आगे पीछे एक सही क्रम में लिखे तो देखिए एक अलग शब्द बन रहे हैं, मटर, तितली, फल, और इन वर्ण समूहों से एक अर्थ निकल रहा है। जो वर्णों के मेल से बना समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो तो वह क्या कहलाता है? शब्द। तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं शब्द की परिभाषा। तो देखिए शब्द की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। ये 3 वर्णों से, ये भी है तितली, और ये 2 वर्णों से मिला हुआ शब्द है फल। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों के जो भेद हैं, अर्थों की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वह होता है जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मटर, तितली, फल। तो ये जो शब्द है ये एक सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनका अर्थ निकल रहा है कि ये फल है और ये तितली है और ये मटर है। उसी प्रकार निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मैंने हाथ वाथ धुल लिया, हाँ मैंने खाना वाना खाया, मैं लंच वंच लाया हूँ। तो इसमें जो आप लोगों ने बोला हाथ वाथ धुला, तो हाथ का तो मतलब निकल रहा है कि ये हाथ है, लेकिन वाथ क्या है? वाथ का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। मैंने लंच वंच लाया, तो लंच वंच में लंच का तो मतलब समझ में आ रहा है कि आप लंच लाए हैं, लेकिन वंच क्या होता है? तो वंच का कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम अब आगे लिखते हैं सार्थक शब्द की परिभाषा और उसके बाद निरर्थक शब्द की परिभाषा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शब्द की परिभाषा लिख लिया। शब्दों के भेद मैंने आप लोग को बताया है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। मैंने बताया है आप लोगों को कि जिन वर्ण समूहों का जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वो शब्द क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है कमल, घर, मछली। तो इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द वह होता है जिसमें वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, वह क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द में जैसे हाथ वाथ, चाय वाय, सिर वीर आदि। तो ये जो हाथ वाथ में जो हाथ वाथ है, तो वाथ का मतलब क्या होता है? कुछ होता है वाथ? उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो ये जो वाथ है वो कौन सा शब्द है? निरर्थक शब्द। और चाय वाय, चाय का तो मतलब समझ में आ रहा है। वाय मतलब क्या होता है? वाय का कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसमें वाय शब्द जो है वो निरर्थक शब्द है। उसी प्रकार ये सिर वीर, सिर का तो मतलब समझ में आ रहा है, सिर किसे कहते हैं?
सिर क्या है? सिर ये है ना। लेकिन जो वीर है, वीर का मतलब क्या हो रहा है? उसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ये जो वीर है वो निरर्थक शब्द है। तो भात, वाय और वीर, ये जो तीन शब्द हैं, ये तीन शब्द कौन से शब्द हैं? निरर्थक शब्द हैं। इसी प्रकार और भी ऐसे शब्द होते हैं जो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, लंच वंच, कपड़ा वपड़ा, तो इसमें वंच कपड़ा तो शब्द है, पर वपड़ा क्या है? निरर्थक शब्द है। तो और भी शब्द ऐसे ही निरर्थक शब्द में आते हैं। तो चलिए, आपका ये शब्द पूरा हो गया, शब्द की परिभाषा और शब्द के भेद। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण और शब्द में अंतर। वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है? तो मैंने आप लोग को चैप्टर 1 में बताया है कि वर्ण किसे कहते हैं, और अभी मैंने तुरंत आप लोग को शब्द भी बताया है। तो वर्ण क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। तो चलिए आइए लिखते हैं वर्ण। देखिए, जो वर्ण है, ध्वनि की उस इकाई को जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जो है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आ, म नीचे हलन, क नीचे हलन, ग नीचे हलन आदि। मैंने बताया है कि जो व्यंजन किसी स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो उसके नीचे हलंत लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द, जबकि शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनता है और इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। और जो शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनता है और इसके टुकड़े भी हम कर सकते हैं। जैसे आम, आ धन म नीचे हलंत धन अ, आम। कमल, क नीचे हलन धन अ, धन म नीचे हलन धन अ, धन ल नीचे हलन धन अ, कमल। तो इस प्रकार आप लोगों का वर्ण और शब्द में अंतर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं वाक्य।